हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो ये फैन फिक्शन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा और मैं पहले बता देती हूँ, ये फैन फिक्शन एक कोरियन ड्रामा उससे इंस्पायर है, जो कि मैं अपने एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में। तो मैं उन ड्रामास को भी वांगशन में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं उसका फर्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ, जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बाइक, जिसे एक लड़का चलाकर बहुत ही तेज़ी से अपने कॉलेज की ओर जा रहा था। बहुत ही स्पीड में वो बाइक चल रही थी, ये बोले कि हवा से बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो बाइक एक कॉलेज के सामने आकर रुक जाती है। जैसे ही वो बाइक कॉलेज के सामने आकर रुक जाती है, उसके पास लड़कियों की भीड़ लग जाती है। सभी लड़कियां उसके पास आकर बोलने लगती है। लड़कियां ही नहीं, जो ओमेगास थे, बॉयज़ थे, वो भी आकर खड़े हो जाते हैं, उसे अपने बोल सकते हैं कार्ड्स वगैरह देने लगते हैं। लेकिन वो लड़का एरोगेंटली किसी के भी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है और उतरने के बाद अपने सर से हेलमेट हटाता है। हेलमेट हटाने के बाद सभी ओमेगास गर्ल और ओमेगास बॉयज़ उसे देखते हैं तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और हुटिंग करने लगते हैं। लेकिन वो लड़का किसी की ओर नहीं देखता, वो चुपचाप करके आगे की ओर चला जाता है और उसके पीछे पीछे ओमेगा गर्ल्स एंड ओमेगा बॉयज चल रहे थे, जो कि बस उसे देखकर फ्लैट हुए जा रहे थे, क्योंकि ये लड़का था ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही चार्मिंग, बोल सकते हैं हैंडसम, चार्मिंग प्रिंस था। ये सिर्फ ओमेगास का ही नहीं बल्कि बीटास का भी फेवरेट था ही इतना हैंडसम कि कोई इसे देखने के बाद अपनी नज़रें इसे हटा ही नहीं पाएगा। और ये सब आप लोग समझ ही गई होंगी कि ये कौन है। ये हमारा वन एंड ओनली लैन वांगजी है। वांगजी की एज लगभग 18 साल है और वो बस अपनी बाइक से उतरने के बाद आगे की ओर ही जा रहा था। तभी अचानक से एक गर्ल उसके सामने आती है, जिसका नाम म्यान म्यान है, और वो आकर बोलती है कि हे वांगजी। वांगजी से देखता है और बोलता, ओह म्यान म्यान, कैसी हो तुम। म्यान म्यान बोलती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी उसे देखता है और बोलता, हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर डायरेक्टली वांगजी को वेडिंग के लिए प्रपोज कर देती है। ये सुनने के बाद सभी लोग जो है वो कुछ लोग मुंह बनाते हैं और कुछ लोग चीयर अप करने लगते हैं वांगजी को यस बोलने के लिए। तभी वांगजी के कुछ फ्रेंड्स भी वहां पर आते हैं, जिनके अंदर नीहू सैंग था और उसके साथ शू यांग भी था। वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है वांगजी हाँ बोलेगा? तो नीहू जैंग बोलता है, मुझे नहीं लगता वो हाँ बोलेगा। तो शू यांग बोलता है, ऑफ कोर्स वो हाँ क्यों नहीं बोलेगा। म्यान मैन हमारी कॉलेज की सबसे चार्मिंग गर्ल है और देखो ना वो कितनी ब्यूटीफुल है, हॉट है और सेक्सी भी है। तभी अचानक से पीछे से एक ओमेगा आता है और वो शू यांग के कान को पकड़कर उसे ट्विस्ट करता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, वो क्या है? अच्छा तुम्हें वो बहुत ही ब्यूटीफुल, हॉट और सेक्सी लगती है। ये सुनने के बाद शू यांग पीछे टर्न होता है और बोलता है, हाँ शिचन, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो ऐसी नहीं है, बिल्कुल साफ शिंचन, देखो मेरी बात को सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बोलता है, अब तुम आज बेड पर नहीं सोने वाले, बाहर सोफे पर सोने वाले हो। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है, नहीं 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 प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन वो ओमेगा उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी नीहू सैंग बोलता है, ओ डूड तुम्हारी तो गई आज की हाँ। ये सुनने के बाद जो शू यांग था वो बोलता, चुप करो तुमने ये बात की ही क्यों? हाँ मैं क्या करूँगा, मेरे स्वीट हार्ट को कैसे मनाऊंगा। ये सुनने के बाद नीहू सैंग बोलता है कि उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो वो देखते हैं वहाँ पर। तभी वो फिर से देखने लगते हैं। तभी म्यान मैन को देखता है वांगजी और बोलता है, म्यान मैन ये क्या कर रही हो तुम, हाँ उठो जल्दी करके। तो म्यान मैन बोलती है कि वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ वैसे भी तुम्हें यहाँ अब्रोड से वापस चाइना आए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए ही वापस आए हो। प्लीज़ एक्सेप्ट मी, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ और मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये बोल कर वांगजी वहाँ से चला जाता है एंड वांगजी के फ्रेंड्स उसे देखते हैं और वांगजी के पास आते हैं और बोलते हैं, हे डूड यार सच में तुमने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। वांगजी बोलता है, तुम सब अच्छे से जानते हो कि मुझे कोई ओमेगा गर्ल या बॉय पसंद नहीं है, मैं ऑलरेडी ही किसी को पसंद करता हूँ और तुम सब जानते हो उसे। ये सुनने के बाद नीहू सैंग बोलता है, वांगजी हमें तो समझ नहीं आ रहा है तुम उसे पसंद कैसे कर सकते हो। तुम जानते भी हो वो तुमसे 15 साल बड़ा है और रिश्ते में तुम्हारा अंकल लगता है। वांगजी बोलता है, तो क्या हुआ, मुझे पसंद है, वो मेरी अंकल हुई तो क्या, लेकिन मैं तो उनसे प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं छोटा सा था, जब मैं 10 साल का था, मैं 10 साल का था तब मैंने उन्हें देखा था और तब से मैं उन्हें पसंद करता आया हूँ, मुझे बस वही ओमेगा चाहिए। लेकिन नीहू सैंग बोलता है, तुम जानते हो अच्छे से उसका ऑलरेडी ही एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वांगजी उसे घूर कर देखता है और बोलता है, चुप करो तुम, हाँ बॉयफ्रेंड है, अभी शादी तो नहीं हुई है ना। ये सुनने के बाद नीहू सैंग बोलता है, नो नो डूड, हाँ शायद तुम जानते नहीं हो, शायद बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली है। तुम अच्छे से जानते हो वो अल्फ़ा
उसकी पूरी मतलब कंपनी को संभालता है। और अब मुझे लगता है बहुत ही जल्द वो उनसे शादी भी कर लेगा, क्योंकि इतने अच्छे पर्सन को कोई हाथ से कैसे जाने देगा। तुम जानते हो बहुत इनोसेंट है। वांगजी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला और मैं उन्हें कन्फेस करके ही रहूँगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता हाँ हाँ कर लो, लेकिन याद रखना तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे अंकल, तुम्हारे मॉम डैड और यहाँ तक कि तुम्हारे गगर भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है तुम चुप करो, पहले ही तुम लोग मनुष्यत ये बातें कर दो है ना। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है अरे नहीं नहीं यार, हाँ हम सच में चाहते हैं कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि तुम दोनों की एज के अंदर पूरे 15 साल का डिफरेंस है, समझ आया तुम्हें। वांग जी बोलता चुप करो तुम, एंड ये बोलकर वो कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। फिर कॉलेज के अंदर आने के बाद वो सभी लोग अपनी आराम से क्लासेस को करते हैं। क्लासेस को कर लेने के बाद फिर वो सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं वांग जी अपने घर आता है और बोलता है मॉम। जैसे ही उसकी मॉम देखते हैं मिसेस लैंड वहाँ पर आती हैं और वांग जी को गले लगाती हैं और बोलती मेरा बेटा कैसे है। वांग जी बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। एंड आप तो मैडम लैंड बोलती है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ पर आई हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने मस्ती करना शुरू कर दिया। वांग जी बोलता नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं फ्रेश होने अपने रूम में जा रहा हूँ, ठीक है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हैं कि ओके ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी सीधा अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद फिर वो जल्दी से शावर लेता है। बाथ वगैरह लेने के बाद वो अच्छे से ड्रेसअप होता है और फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है अंकल आई लव यू। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी एक रूम के अंदर बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई थी उसके सामने जाता है। उस फोटो के सामने जाने के बाद वो एक बटन को प्रेस करता है। जैसे ही बटन को प्रेस किया जाता है वहाँ पर उसी फोटो के ऊपर एक दूसरी फोटो बन जाती है। अचानक से उस कमरे के अंदर लाइट भी चेंज हो जाती है और जो वॉल पर पिक थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके अंदर एक ओमेगा बॉय था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके लिप्स के नीचे एक मोल था और वो दिखने में बहुत क्यूट था, इनोसेंट था। और ये देखते ही वांग जी की फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है अंकल आई लव यू, आप बहुत प्रिटी हैं। ये बोलकर वो स्माइल करता है और उस फोटो को देखता रहता है। ये एक फ़ोटो देखी थी, ये एक पोर्ट्रेट थी जिसे किसी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया था और इतने हिडन तरीके से बनाया गया था कि ये फ़ोटो तो इंसान की है, कोई बोल भी नहीं सकता है। अगर यहाँ साइड में इस कमरे के अंदर दूसरी लाइट को ऑन कर दिया जाए तो जो दूसरी पिक है वो साफ साफ नज़र आ सकती है, लेकिन इसे हाइड किया गया था। और वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वांग जी वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तुम तो सच में एक जीनियस हो। तुमने तो कितना अच्छा काम किया है। हाँ कोई बिना इस लाइट के देख भी नहीं सकता कि इस रूम के अंदर मेरी फ़ोटो के पीछे किसी और की फ़ोटो भी छुपी हुई है। और वो स्माइल करता है। वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी। तभी उसके रूम के बाहर नॉक होता है एंड ये नॉक सुनकर वांग जी डर जाता है और वो जल्दी से उस बटन को फिर से प्रेस किया जाता है। वहाँ पर फिर से उस ओमेगा की पोर्ट्रेट की जगह फिर से उसी की फ़ोटो आ जाती है, जो कि फ़ोटो काफ़ी बड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पिक थी। इसके बाद वांग जी जल्दी से जाता है, रूम को ओपन करता है और तो मॉम आप यहाँ पर। तो जो वांग जी की मॉम थी वो बोलती हैं हाँ मैं यहाँ पर क्यों, क्या हुआ। वांग जी बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मॉम। तो मैडम लैन अंदर आती हैं और बोलती हैं तो वो मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि आज हमें वी मेंशन जाना है, वहाँ पर एक पार्टी है, तुम्हारे अंकल ने ऑर्गेनाइज़ की है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके मॉम क्या सच में वो आएंगे। ये सुनने के बाद जो मैडम लाइन थी वो बोलती हाँ ऑफ कोर्स वो आएंगे, क्यों तुम ये क्यों पूछ रहे हो। वांग जी बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती ओके ठीक है रेडी हो जाना, हमें रात को चलना है 7 बजे। वांग जी बोलते ओके मॉम ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती हैं, यानी कि वांग जी की मॉम चली जाती हैं। वांग जी की मॉम के जाने के बाद वांग जी डोर को बंद करता है और जल्दी से रूम के अंदर वापस आता है और उसी बटन को प्रेस करता है। उसके बाद वो फिर से उसके सामने पिक आ जाती है और वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और बोलता है आप ना अब एक दिन मेरी जान लेके मानोगे सच में। हाँ मैं तो बस सोच रहा हूँ मैं कब आपसे कन्फेस करूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या फिर आप भी मुझे बच्चा ही समझेंगे। लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो अब अडल्ट हो चुका हूँ ना, मैं तो पूरे 18 साल का हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे 10 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, या अगर आप बुढ़े भी हो जाओगे ना तो भी आप मेरे फर्स्ट लवर होगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर से उस पोर्ट्रेट को देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो बोलता है कि ओह मुझे तो आज कुछ और करना था। ये बोलकर वो जल्दी से अपने बोल सकते हैं एक बालकनी में जाता है। बालकनी में जाने के बाद वो एक डोर को ओपन करता है जो कि हिडन रूम था। उसका डोर ओपन करने के बाद वो अंदर चला जाता है और फिर से पेंट और ब्रश लेता है और फिर से ड्राइंग करना शुरू कर देता है। उसे पोर्ट्रेट बनाने का बहुत शौक है और सिर्फ एक ही पर्सन की वो ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाता है। वो रूम डार्क था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही उसी पर्सन की पोर्ट्रेट थी जो कि अभी अभी रूम के अंदर थी।
और उसकी इतनी ब्यूटीफुल पिक्स देखने के बाद किसी का भी दिल उस पर आ सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे लगभग 2 घंटे बाद का सीन। वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है और बोलता है हेलो। तो दूसरी ओर से लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। तुम्हें पता है ना आज मैं वी मेंशन जाना था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है हाँ हाँ ग मुझे पता है, लेकिन अभी तो टाइम नहीं हुआ है। लायन सिचन बोलते वांग जी टाइम को चेक करके देखना 1 मिनट। वांग जी टाइम देखता है और बताओ सॉरी ग, आधी घंटा। बस आप चिंता मत करिए, मैं अभी अभी आया। लायन सिचन बोलते जल्दी आओ, डैड गुस्सा कर रहे हैं। वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है ग, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन को कट करता है और जल्दी जल्दी बोलता है सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया। आपकी पार्टी में मैं कैसे लेट हो सकता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपके लिए कोई गिफ्ट तो लेना होगा ना। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर निकलता है रूम से। बाहर निकलने के बाद वो जल्दी से अपने रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर आने के बाद वो एक ड्रॉवर को ओपन करता है और उसमें से एक पेंडेंट निकालता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। उसके अंदर एक मून बना हुआ था और बीच में एक स्टार था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये जेड पेंडेंट आपके लिए है, आप बिल्कुल मून की तरह हैं, आप बिल्कुल मून की तरह हैं और मैं एक लिटिल स्टार जो आपका दीवाना है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है आज मैं आपको देने वाला हूँ। आपको पता है ये मेरी यानी कि मेरी वाइफ के लिए है, यानी कि लायन फैमिली की होने वाली सन इन लॉ के लिए है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है और अब ये आपके पास होगा, आपको पता नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद वो जल्दी से शावर लेता है। शावर लेने के बाद बाहर आता है और जल्दी से रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो अपनी क्लॉथ वगैरह पहनता है और उस जेड पेंडेंट को अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर वहाँ से जल्दी से बाहर आता है और वहाँ पर देखता है तो उसके मॉम डैड गगा सभी लोग वेट कर रहे थे। वांग जी आता है और बोलते सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया। लायन से बोलते हैं वांग जी तुम बिना। मिस्टर लैन जो थे वो देखते हैं और बोलते हैं वांग जी बोलते सॉरी डैड मैं लेट हो गया। वांग जी अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन उसकी गगा है ना संभालने के लिए। तो लैन सेजन बोलते हैं डैड इट्स ओके, चलिए हम लेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोलते हैं हाँ चलो। इसके बाद वो बाहर आते हैं मैंशन से, अपनी अपनी कार में बैठ कर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद हमें एक बड़ा सा मैंशन दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारी लाइटिंग हो रही थी एंड डेकोरेट किया गया था मैंशन को। तभी लायन फैमिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो एक एक करके धीरे धीरे सभी अंदर आना शुरू कर देते हैं। वांग जी तो बस डेस्परेटली अंदर देख रहा था क्योंकि वो अपने अंकल को देखना चाहता था जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। बाकी तो कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, वो तो आता भी नहीं अगर उसके अंकल ने ये पार्टी न रखी हुई होती तो। वांग जी डेस्परेटली बस चारों तरफ देख रहा था। वांग जी की जो मॉम थी वो तो लेडीज़ के साथ बात करने के लिए चली जाती है। वहीं मिस्टर लायन किरण और उनका बेटा लायन सिचन वो चले जाते हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील करने के लिए। वहीं बचा वांग जी बस चारों तरफ डेस्परेटली एक ही पर्सन को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से वांग जी की नजरें एक फेस पर पड़ती हैं। जैसे ही वो उसे देखता है तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बोलता सच में आप दिख गए मुझे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और धीरे धीरे उसी पर्सन की ओर आगे बढ़ने लगता है। उस पर्सन के लिप्स के नीचे एक मोल था जो कि उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा था। उस पर्सन ने पूरे वाइट कपड़े पहने हुए थे जिसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, एक एंजल की तरह। उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी और ये स्माइल देखकर जैसे मानो वांग जी का हार्ट ही रुक गया था। तभी अचानक से एक पर्सन आता है और वो विंग की वेस्ट पर हाथ रखता है, उसे अपनी क्लोज करता है और बोलता वी जिंग उसे देखता है और बोलता अच्छा तुम वैन चाओ कैसे हो। वैन चाओ देखता है और बोलता मैं ठीक हूँ वीजिंग मेरे साथ आओ। ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़कर वो उसे होल के बीच में लेकर आता है। वीजिंग देखता है वांग जी जो वीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था, जब वो ये देखता है तब वो अचानक से रुक जाता है और सिर्फ देखने लगता है और उसके हाथ ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाते हैं, यानी वो अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और बस गुस्से भरी आंखों से उस पर्सन को ही देख रहा था जिसने अभी अभी वी जिंग की कमर पर हाथ रखा था। वांग जी की आंखों में गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अपने हाथों की मुट्ठियों से इतने ज़्यादा कसकर अपने हाथों को बंद कर लेता है कि उसके जो नेल्स थे वो उसकी स्किन के अंदर तक जा रहे थे। वांग जी तभी अचानक से शांत हो जाता है और वो देखता है उसी ओर। तभी लायन सेजन आते हैं और बोलते वांग जी देखते हैं और बोलते हाँ हाँ क्या। लायन सेजन बोलते चलो। वांग जी बोलते हाँ। फिर वो आगे आता है और खड़ा हो जाता है। सर्कल के बीच में यानी कि जो होल था उसके बीचों बीच वीजिंग खड़ा हुआ था और उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल थी। तभी जो शुयांग था वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है, विंग को देखता है और बोलता है विंग आई लव यू, विल यू मैरी मी। ये सुनने के बाद विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। ये सुनने के बाद तो जैसे वांग जी की सांसें ही थम गई थी, उसका हार्ट जैसे रो रहा था। उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी जाए और वो उस वैन चाओ का फेस पकड़ के उस पर पंच लगा दे, क्योंकि ये वैन चाओ बिल्कुल भी वीजिंग को डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि ये वैन चाओ बहुत ही घटिया है।
वी जिंग के हाँ बोलने के बाद वैन चाओ उठ जाता है और वो विंग को गले लगाता है। वी जिंग के फेस पर स्माइल थी और वो बस उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो पार्टी करना शुरू करते हैं। वहीं एक और लड़की थी जो कि ये सब चीज़ें देख रही थी, जिसका नाम वांग लिंग जाओ था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था और वो वाइन पीते हुए वैन चाओ को ही देख रही थी। तभी वैन चाओ की नज़रें वांग लिंग जाओ पर पड़ती है, जो ये देखकर वांग लिंग जाओ अपने लिप्स के पास उस ड्रिंक के गिलास को लेकर आती है और सडक्टिव वे में उसे लिक करती है और उसकी ओर विंक करती है। ये देखकर वैन चाओ एक डबल स्माइल देता है और उसे अपनी आंखों के इशारों से जाने के लिए बोलता है। ये देखकर वांग लिंग जाओ स्माइल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं वांग जी को, जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था और वो ड्रिंक कर रहा था। उसने ये सब देखा था और उसके फेस पर एक डेविल से स्माइल थी। तभी जो वैन चाओ था वो इधर उधर देखता है। ये वी जिंग तो जो मिस लैन है और मिसेस लैन है उनसे बातें करने में बिजी है। तभी अचानक से वैन चाओ वहाँ से चला जाता है अपने उस ड्रिंक के गिलास को लेकर। वैन चाओ जल्दी से वॉशरूम के पास आता है और वहाँ पर वो नो एंट्री का साइन लगाता है और फिर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी अचानक से वांग लिंग जाओ उसका हाथ पकड़कर उसे डोर पर पिन करती है और उसे वहीं पर किस करने लगती है। वैन जाओ स्माइल करता है और उसे अपनी गोद में कैरी करके वो वहीं पर उसकी क्लॉथ को रिमूव करने लगता है और वो दोनों वहीं पर अपने इंटीमेट सेशन को शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें वांग जी वहीं पर खड़ा रहकर देख रहा था और उसके फेस पर एक टेवल वाली स्माइल थी। वो बोलता तो मुझे मेरे अंकल को ये सब दिखाना चाहिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी ऑलरेडी ही वैन चाओ की सारी असलियत जानता है और वो चाहता था कि वो वीजिंग को ये दिखा दे ताकि वीजिंग इस पर्सन से दूर हो जाए। यही सोचकर वांग जी आगे आता है और वो देखता है तो उसके मॉम डैड के साथ वीजिंग बातें कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है, अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेता है और वो उन्हीं की ओर चला जाता है और बोलता है मॉम डैड। जैसे ही वो सभी लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं तो पीछे टर्न होते हैं और जैसे बीजिंग पीछे टर्न होता है और वो देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी तुम, ओ गॉड तुम कितनी बड़ी हो गई हो और बहुत ही हैंडसम भी हो गई हो। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है रियली आपको मैं याद हूँ। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो, मैं कैसे बोल सकता हूँ तुम्हें। तभी मैडम लैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल, सच में तुम दोनों भी ना कितने पागल हो। बीजिंग स्माइल करता है और बोलता है आंटी आप भी ना। वो सभी ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी वांग जी बोलता है अंकल मुझे आपसे किसी को मिलवाना है, मेरे फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहते हैं, आप चलेंगे। ये सुनकर वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी के साथ चलने लगता है। वीजिंग देखता है वांग जी को तो सच में वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वांग जी तुम बहुत ही हैंडसम हो गए हो। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वांग जी पीछे टर्न होता है और बोलता है नहीं, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है, आई मीन बनने वाली है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है और वांग जी पीछे टर्न होता है और विंग को देखता है और बोलता है वो अंकल मुझे ये कहना था। ये बोलकर वांग जी जैसे ही आगे आता है तभी अचानक से वांग जी का पैर स्लिप होता है और उसके हाथों में जो ड्रिंक का गिलास था वो विंग की ड्रेस पर गिर जाता है और वीजिंग जो था वो बोलता है वांग जी तुम। वांग जी को पकड़ने के लिए वीजिंग जैसे आगे बढ़ता है तभी विंग का पैर स्लिप होता है और जैसे ही वीजिंग गिरने वाला था वांग जी वीजिंग की वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपनी क्लोज कर लेता है। वीजिंग तो टाइट करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसे लगा कि अभी तो वो गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं गिरा। वीजिंग अपनी आइज को ओपन करता है और देखता है वांग जी का फेस वीजिंग के फेस के बहुत क्लोज था। वीजिंग के फेस पर वांग जी की हॉट ब्रीथिंग फील हो रही थी। ये देखकर वीजिंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। तभी वांग जी अपने हाथों को वीजिंग की वेस्ट पर और भी टाइट करता है और बोलता है आप ठीक है। ये सुनकर वांग जी की ग्रिप को फील करके वीजिंग अपनी होश में आता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और अपनी ड्रेस को देखता है जो कि खराब हो गई थी। वीजिंग को ऐसे देखकर वांग जी बोलता है सॉरी आपकी ड्रेस। वांग जी बोलता है ये वीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं। तभी वीजिंग वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है और वांग जी स्माइल करता है और बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये करना होगा, आपको हर्ट होगा लेकिन ये आपके लिए सही होगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो भी धीरे धीरे करके वॉशरूम के पास आता है। वीजिंग जब वॉशरूम के पास आता है तभी अचानक से वो रुक जाता है। वहाँ पर नो एंट्री लिखा हुआ था। विंग बोलता हाँ ये घर के अंदर ये किसने लगा दिया। वीजिंग उसे हटाता है और वो डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। वहीं वीजिंग भी अंदर आता है। वांग जी जो था वो भी अंदर आने के बाद देखता है तभी वीजिंग अपनी ड्रेस को वॉश कर रहा था। वो वॉश करने के बाद जाने ही वाला था तभी अचानक से वो रुक जाता है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वीजिंग वहीं पर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है। तभी उसे एक वॉशरूम में से एक आवाज़ आती है। ये सुनकर वीजिंग अपनी जगह पर रुक जाता है। जो आवाज़ किसी और की नहीं वैन चाओ की थी और एक कल की भी थी जो कि मुआयन कर रही थी। वीजिंग फ्रीज होकर वहीं पर रुकता है और वो थोड़ा सा पीछे टर्न होता है और जो पार्टीशन था यानी कि जो डबल बाथरूम थे
वो ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि कभी पार्टी हो तो ऐसे काफ़ी सारे लोग वॉशरूम के लिए आ सकें, इसीलिए वीजिंग उड पार्टीशन से देखता है थोड़ा सा झुक के नीचे की ओर, तो वहाँ पर उसे दो लोगों के पैर दिखाई देते हैं जिसमें एक बॉय था और एक गर्ल थी। वीजिंग ये देखकर अपने माउथ पर हाथ रख लेता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है जो कि गर्ल की थी। वो बोलती है, बहन जाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। क्या शादी करने का इरादा है? ये सुनने के बाद वैन जाओ बोलता है, वांग लेंग जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं उस पागल लड़की से शादी क्यों करूँगा? बस चिंता मत करो, थोड़े ही टाइम की बात है। अभी तो मैं उसकी कंपनी का 70% शेयर्स का ओनर हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द अब मेरी उससे शादी हो जाएगी और शादी के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। लेकिन डिवोर्स से पहले मैं उसे जो 30% शेयर्स उसके नाम है उसकी कंपनी के, वो भी अपने नाम कर लूँगा। ये तो मेहरबानी हो उसके डैड मॉम की, जो कि उन्होंने मुझे उनकी कंपनी का हाफ ओनर बना दिया और अब धीरे-धीरे करके मैं उसकी पूरी कंपनी को अपने नाम कर लूँगा। उसके बाद मैं उसे धक्का देके घर से बाहर निकाल दूँगा और मेरे पास मेरी ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ जो है। ये सुनने के बाद तो वीजिंग अपनी जगह पर ही फ्रीज था। तभी वहन जो तभी वांग लिंगजाओ बोलती है कि ओह रियली, कहीं उसकी ब्यूटी में तो नहीं आ गई हो? ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है, बकवास। वांग लिंगजाओ बोलती है, ओके तो फिर बेबी कम ऑन प्लीज किस मी एंड डू एवरीथिंग विद मी। ये सुनने के बाद वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और वो धीरे धीरे करके उसके क्लोथ को भी रिमूव कर देता है। वीजिंग जो नीचे बैठा हुआ था फ्लोर पर और देख रहा था ये सब चीज़ें, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और धीरे धीरे करके अब उसे फ्लोर पर जो वैन चाओ था उसके एंड जो वांगलिंग चाओ थी उसके कपड़े भी दिखने लगते हैं और वीजिंग बस पूरी तरह से फ्रीज था। तभी वीजिंग जल्दी से उठता है और वो भागते हुए वॉशरूम से बाहर आता है और वो आकर वहीं वॉल के पास खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था वहीं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आए। फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चिंता मत करिए, इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग ही होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।